अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक जंगल में सोनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसकी एक जुड़वा बहन थी जिसका नाम रानो था। सोनी चिड़िया बहुत नेक और शरीफ थी, लेकिन रानो चिड़िया बहुत शरारती है। सारे उल्टे काम रानो चिड़िया करती, लेकिन डांट बेचारे सोनी चिड़िया को पड़ती। एक दिन सोनो चिड़िया रानो से कहती है, रानो बहन, उल्टे कामों से बाज आ जाओ। गलती तुम्हारी होती है और डांट मुझे पड़ती है। ही 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 ही। छोटी बहन की डांट बड़ी बहन को खानी पड़ती। कोई बात नहीं, हमसे मत। रोजाना शरारत तुम करती हो, मार मुझे खानी पड़ती है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, आइंदा ऐसी गलती कभी न करना। ठीक है बहन, आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूँगी। ये कहकर सोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो खुद से कहती है, इतनी जल्दी तो सुधरने वाली नहीं हूँ मैं, मेरी वजह से तुझे डांट पड़े रहेगी। कुछ दिनों के बाद रानो एक दिन बहुत जोर की भूख लगती है उसे। खाना ढूंढने के बावजूद उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। वो सोचती है, लाडी कौवे के बाग से आम तोड़ लाती हूँ। ये कहकर वो लाडी कौवे के आमों के बाग में पहुँच जाती है। वो काफ़ी सारे आम तोड़ लेती है और खाती है। जब लाडी कौवा आता है तो रानो वहाँ से उड़कर दूसरे दरख्त के पीछे छुप जाती है। वहाँ से सोनी चिड़िया गुजर रही होती है। लाडी सोनी चिड़िया को चोर समझकर पकड़ लेता है। अरे, चोरी करके भाग रही हो? सोनी कहती है, सुन कौवे, मैं तो अपनी सहेली कबूतरी के पास जा रही थी। बड़ी बात है, चोरी करके अब बातें सुनाती हो। बताओ, तुमने मेरे आम नहीं खाए? नहीं जी, मैंने तुम्हारे आम नहीं खाए, मेरा एतबार करो। मैं तो यहाँ से गुजरकर अपनी दोस्त के घर जा रही थी। बहाने मत बनाओ, मैंने अपनी आंखों से तुझे चोरी करते देखा है। अब तुम मुझे पागल बना रही हो। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने आपके आम नहीं खाए। आप ऐसे मानने वाली नहीं। ये कहकर लाडी सोनू को उसके घर ले जाता है। सोनू के वालिद को बताता है, तुम्हारी बेटी तुम्हारी इज्जत खाक में मिला रही है। सोनू के वालिदैन दरियाफ्त करते हैं कि हमारी बेटी ने क्या किया है। मैंने इसको अपने बाग से चोरी करते पकड़ा है। जब मैंने इसे देख लिया तो ये बहाने बनाने लगी। चिड़िया अपने अब्बू से कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कौवा कहता है, अब मैं इसको छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन अगर आइंदा मैंने इसे चोरी करते देखा तो इसको पुलिस के हवाले कर दूँगा। मैं आपका कोई लिहाज नहीं करूँगा। ये कहकर लाडी कौवा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर सोनू चिड़िया अपने अब्बू से कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मेरा ख्याल है ये रानो का कारनामा है। सुबह से वो घर पर भी नहीं है। हाँ हाँ बेटा, ऐसा काम वही करती है, आने दो उसको। जब शाम को रानो घर आती है तो सोनू और अब्बू जी कहते हैं, हमने तुम्हें मना भी किया था कि ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन तुम अपनी ऐसी हरकतों से बाज क्यों नहीं आती? तेरी चोरी की वजह से लाडी कौवा आज अब्बू को भी डांट कर गए हैं। रानो सारी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। अगले दिन रानो नई शरारत सोचती है। वो चुन्नू तोते के घर से उसकी बेगम की सोने की बालियां चोरी कर लेती है। चुन्नू तोता उसे देख लेता है। वो उसके पीछे पीछे भागता है। रास्ते में रानो से वो बालियां गिर जाती हैं। वो परेशान हो जाती है। तोता कहता है, मेरी बेगम की बालियां वापस कर दो, मुझसे वो बाली गुम हो गई, मुझे माफ कर दो। तोता कहता है, मुझे बालियां वापस चाहिए। इतने में सोनू चिड़िया भी वहां आ जाती है।
रानो रोती हुई सारी कहानी उसे बताती है। सोनू कहती है, रानो मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, अब खुद ही हैंडल करो। अब मैं तेरी कोई मदद नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। मेरी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी, पक्का वादा। जी जी पक्का वादा। ये सुनकर सोनू रानो को बालियाँ देती है, ये कहकर कि इसे वापस कर दो। उसे बताती है, ये मुझे ज़मीन पर पड़ी हुई मिली थी। मैंने तुझे ये बालियाँ पहले इसलिए नहीं दी कि तुझे गलती का एहसास हो जाए। उसके बाद रानो सोच लेती है कि आज के बाद कभी कोई शरारत नहीं करेगी। देखा बच्चों, इस तरह रानो शरारतों से माफ़ी मांग लेती है, दोबारा कभी कोई गलती नहीं करती। बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।